एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यदि याद हो तो दीमा हसाओ नामक क्षेत्र पर हाल ही में हुए आतंकवादी घटना के बारे में बताया था। दीमा हसाओ क्षेत्र यदि याद हो तो बताइएगा, जहां पर हसाई नेशन के नाम से वो चाहते हैं अपना देश बनाना। दीमा हसाओ नेशन के नाम से, याद है? आसाम की बात कर रहे हैं हम साथियों। आसाम में भारत सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए कार्बी एंगलोंग क्षेत्र, जो कभी अपने लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग आर्टिकल 244A के तहत करता था, भारत सरकार ने कार्बी एंगलोंग क्षेत्र के साथ में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से भारत के गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आसाम जिनका नाम हेमंत शर्मा, और तीसरी तरफ साथियों कार्बी एंगलोंग क्षेत्र में वो लोग जो कभी आतंकवादी हुआ करते थे, जो कार्बी एंगलोंग को अपने लिए एक अलग देश बनाने की मांग करते थे, उन तीनों के साथ मिलकर के एक समझौता हो गया है, जिसे नाम दिया गया है कार्बी समझौता। ये समझौता क्या काम आएगा? तो साथियों इसका उद्देश्य है कार्बी क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित करना। ऐतिहासिक फैसला है और केंद्र सरकार का जो प्रयास है कि आसाम को इंसर्जेंसी मुक्त करना है, यानी कि आतंकवाद से मुक्त करना है, इसी के तहत किए गए प्रयासों में से ये एक है। अगर आपको याद हो तो 2020 के अंदर ही बोडोलैंड के लिए भी शांति समझौता किया गया था। अब कार्बी एंगलोंग के लिए शांति समझौता किया गया है। क्या है समझौते की शर्तें, सारी बातें आपके साथ इस सेशन में की जाएंगी। आइए जानते हैं साथियों। ये आपके लिए गवर्नेंस का विषय तो है ही, अब आप इस सवाल को इसलिए भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइपैराटाइट पीस, ट्राइपैराटाइट का मतलब होता है त्रिपक्षीय, तीन लोग आपस में मिलकर के अगर कोई समझौता करें, ट्राइपैराटाइट पीस डील इंक, इंक का मतलब है साइन, समझौते हो गए हैं, है ना, साइन कर दिया गया है। कार्बी एंगलोंग अनरेस्ट, इसकी वजह से उम्मीद है कि अब कार्बी एंगलोंग के अंदर स्वतंत्र देश की मांग खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए इस विषय को समझें, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक न्यूज और पढ़ाना चाहता हूं कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा कार्बी एंगलोंग क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कौन से प्रयास प्रमुख हैं। आप इस न्यूज को पढ़ें, ये 24 फरवरी की न्यूज है, आप शायद रिलेट कर पाए साथियों। 24 फरवरी 2021 की ये न्यूज है, इसे जरा सुनिएगा। मोस्ट वांटेड सोंगजीब एंड ओवर 1000 कार्बी मिलिटेंट फ्रॉम 5 रिबेल ग्रुप्स सरेंडर इन आसाम। इस न्यूज को पढ़िए पहले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही चीज समझ के चलनी है। क्या है, दोबारा से सुनिएगा साथियों। कार्बी एंगलोंग क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड था, जिसका नाम था सोंगबिजीत, और उसके साथ साथ 1000 कार्बी मिलिटेंट्स, कार्बी मिलिटेंट्स का मतलब हुआ जो कार्बी एंगलोंग को एक अलग देश के रूप में चाहते थे, उनके 5 बड़े संगठनों ने समर्थन मतलब समर्पण कर दिया भारत सरकार के सामने कि साहब ये पकड़िए हमारे हथियार। लगभग 350 हथियार सरेंडर किए गए और इन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया। अगर आपको याद हो, फिर एक और न्यूज पढ़ाते हैं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे साथियों। ऐसे ही आसाम में अगर आपको याद हो तो जनवरी 27 की न्यूज है, जिस समय केंद्र सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया था बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो कि आसाम में पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। तो देखिए, बोडो शांति समझौता हो गया, आज हम कार्बी शांति समझौता पढ़ रहे हैं ताकि आसाम के अंदर शांति स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे हैं वो आपको समझ में आए। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि भारत सरकार के अधीन है साथियों। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या काम किया तो आप इधर देख सकते हैं। अमित शाह जी ने दिल्ली में 4 सितंबर के दिन कार्बी एंगलोंग क्षेत्र के इन्हीं 5 जो आतंकवादी समूह थे, इनके सदस्यों को अपने यहां इनवाइट किया, क्योंकि ये सरेंडर कर चुके थे। इन्हें इनवाइट किया, साथ में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और साथ में सर्बानंद सोनोवाला जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें भी बुलाया गया और सबने मिलकर के आपस में कार्बी एंगलोंग क्षेत्र पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए यह कार्य किया। तो साथियों कौन कौन लोग शामिल थे, इधर की तरफ देख लीजिएगा। तो यहां पर 5 संगठन, मैं इसीलिए 5 संगठन को उस जगह हाईलाइट किया था, तो इधर देखिएगा। न्यू दिल्ली के अंदर यह संगठन शामिल हुआ, जिसमें से पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, एनसी हिल लिबरेशन फ्रंट, ये मैं नंबर्स गिनाता जाता हूं, 1 2, ठीक है, तीसरा संगठन ये रहा, चौथा संगठन ये रहा और 5वां संगठन ये रहा। इन 5 संगठनों ने मिलकर के साथियों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में समझौता किया, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाला और अमित शाह जी उपस्थित थे। कहां की बात है, आइए अब हम चर्चा करते हैं साथियों। इसे मैप पर समझने का प्रयास करिए और हम समझते हैं कि यह कितना बड़ा मुद्दा था और इसका सुलझना कितनी बड़ी न्यूज है। देखिए साथियों, जब हम आसाम का मैप देखते हैं तो आसाम के मैप में हमें 2 क्षेत्र ऐसे दिखाई या सुनाई पड़ते थे अब तक, जो बहुत ज्यादा अशांति या अस्थिर हुआ करते थे। उनमें से एक क्षेत्र था, अगर आपको याद हो तो आसाम के ऊपर का ये वाला क्षेत्र, जिसे हम बोडोलैंड के नाम से जानते थे। अगर आपको याद हो तो इधर की तरफ शुरुआत के ये जो 1 2 3 4 जो भूटान से लगे हुए जिले हैं, जिनमें से एक का नाम है कोकराझार, दूसरे का नाम है चिरांग, तीसरे का नाम है बक्सा और चौथे का नाम है उदलगिरी।
ये 4 जिले ऐसे थे जो ये मांग करते थे कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, यानी हम आसाम में नहीं रहना चाहते, हमें ऑटोनॉमस अलग से राज्य बना करके दे दीजिए और उस राज्य का नाम होगा बोडोलैंड। उसका नाम क्या होगा? बोडोलैंड। इवन शुरुआत में तो ये मांग करते थे कि हमें अलग देश दे दीजिए, लेकिन इसके बाद में इनकी मांग हुई कि हमें अलग राज्य दे दीजिए। भारत सरकार ने जनवरी 2020 में यानी कि लास्ट ईयर इनके साथ समझौता किया और कहा कि तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम लोगों को स्वायत्तता चाहिए ना, कि तुम अपने अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को, अपने क्षेत्रों को सीमित रख सको। आदिवासी होने के नाम पर तुम अपने आप को संरक्षित रखना चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में एक शांति समझौता करके इनके यहां पर इन्वेस्टमेंट की स्कीम लॉन्च कर दी गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इन 4 जिलों के बाद में आसाम के बात आती है यहां के 2 जिलों के बारे में, और वो कौन से थे साथियों? यहां पर आपको 2 जिले दिखाई देंगे। एक का नाम है कार्बी एंगलोंग ईस्ट और एक का नाम है कार्बी एंगलोंग वेस्ट। अब इसको आप इस तरह से मैप में जूम करके देख लीजिए। आपको यहां पर 2 जिले दिखाई पड़ेंगे। एक का नाम है कार्बी एंगलोंग ईस्ट और एक का नाम है कार्बी एंगलोंग वेस्ट। शायद आपको ये विजिबल हो रहे हो। इन दोनों जिले के अंदर जो कार्बी जनजाति के लोग हैं ये डिमांड किया करते थे। क्या डिमांड करते थे? इनकी डिमांड ये थी कि हमें अपने क्षेत्रों के अंदर ज्यादा स्वायत्तता चाहिए। हम अपने इन 2 जिलों को मिलाकर के एक राज्य बनाना चाहते हैं। अच्छा, इनके अंदर इन्हें स्वायत्तता के नाम पर कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? KAAC दे दी गई थी। दोबारा से सुन लीजिएगा, पेपर में लिखना पड़ेगा ये KAAC, दैट इज कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। ये क्यों दे दी गई? क्योंकि भारत के संविधान के अंदर शेड्यूल नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर अगर आदिवासी लोग ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा तरीके से अपना दशा और दिशा निर्धारित करने का समय दिया जाए, तो उन्हें इस बात की आजादी होगी। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं उनको अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं निर्धारित करने की आजादी दी गई, जिसे नाम दिया गया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जिसे नाम क्या दिया गया? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है स्वायत्त जिले जो अपना भविष्य खुद निर्धारित कर सके, ठीक है ना। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हें क्या कहा गया? आसाम की मतलब इन्हें क्या कहा गया? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कहा गया। तो ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनने की बात थी वो इनको दे दी गई कि तुम पहले तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाओ, पर ये इससे भी राजी नहीं हुए। इन्होंने कहा नहीं, इससे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, हमें वहां करने के लिए कुछ काम नहीं मिल रहा है, हम अपने क्षेत्र के अंदर अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करते हैं। ठीक है, इनके साथ में जब शांति समझौता किया गया तो ये किस बात पर फिर माने? इन्हें चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग किए जाएं। हमारे अकॉर्डिंग का मतलब यह हुआ कि जब इस क्षेत्र के अंदर विकास की बात हो तो हमारा ही ऑटोनॉमस काउंसिल निर्णय करे। कौन सा ऑटोनॉमस काउंसिल? कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, वो निर्णय करे। बोले ठीक है, करने की आजादी है, कर लीजिएगा, पर बोले बिना पैसे ये समझौते कैसे होंगे? क्योंकि अल्टीमेटली विकास कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो समझौता कल हुआ है उसमें क्या निर्णय लिया गया, अब वो सुनिए। उसमें साथियों इन 2 जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है। कितने करोड़ रुपए का? 1000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसे आसाम राज्य की राज्य सरकार के द्वारा हर साल 200-200 करोड़ रुपए करके दिया जाएगा। यानी इन 2 जिलों में 200 करोड़ रुपए के हिसाब से आने वाले 5 सालों के अंदर दिए जाएंगे। अगर 200-200 रुपए 5 सालों के लिए दिए गए तो इस प्रकार से 1000 करोड़ का यह बजट बन करके आता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि ये किस प्रकार से राजी हुए। इन्हें चाहिए कि इनका ये जो KAAC है ये खुद इन 200 करोड़ रुपए को खर्च करे। ऑल क्लियर? समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये है सारी बातें, ये पैसा खुद से खर्च करना चाहते हैं। बाकी आप समझदार हैं, जो हमने आपसे कहा वो क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां क्या होने वाला था। ठीक है, कितने में सेटल हुआ मामला? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 1000 करोड़ में यह मामला सेटल हो गया है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके सामने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे इस प्रकार को। तो ये क्या है कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट? इसका जो अभी हाल ही के अंदर समझौता हुआ है, इसका एक अभ्यास अपने हिसाब से प्रश्न बना करके कर लीजिएगा। साथियों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवालों में से हैं। अब एक बार के लिए सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, अब हमको भी अपने जिले के अंदर एक संगठन बना लेना चाहिए। भैया इन्होंने बहुत खून खराबे किए हैं, बहुत ज्यादा जान दिए, तब जाके इनको 200 करोड़ रुपया मिला है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये उम्मीद है आपको एक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 4 देशों ने आपस में